संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है अच्छी और बुरी शक्तियों से युक्त स्थान, पदार्थ और मनुष्य योनि। ऐसे ही एक परिवार में जहाँ नकारात्मक ऊर्जा शक्ति का एहसास हुआ था मीरा को। मीरा सात्विक प्रवृत्ति की लड़की, जो कि कृष्ण भगवान को अपना इष्ट देव मानकर श्री गीता जी के पाठ का नित्य जाप करते हुए अपनी दिनचर्या शुरू करती थी। हाल ही में जिस परिवार में विवाह संपन्न हुआ था, वह मांस, मदिरा व अशुद्ध संस्कार, सभी हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। न चाहते हुए भी यह शादी मीरा को करनी पड़ी। कुछ घर के हालात और कुछ प्रारब्ध कर्म थे जो भुगतना पड़ता है। घर में आने जाने वाले लोग सासू माँ के परिवार से ही थे। हल्की सोच व हल्की बातें सुनकर मीरा उन सब से दूर ही रहना पसंद करती थी। जब सासू माँ ने यह बात नोटिस किया तो वह और भी उग्र रूप से सामने आई। अपने भाई बहनों और माँ को वह अपने घर में ही रखती। सारा दिन काम करने से आओ भगत करते हुए भी सासू माँ शांत नहीं, अपितु आए दिन कलेश होता था। एक रात जब मीरा सुबह सोकर उठी तो वह नहा धोकर साफ सुथरी होकर पूजा अर्चना करने के पश्चात गीता पाठ किया तो उसे ऐसा आभास हुआ कि रसोई घर में दीवार के ऊपर एक औरत की परछाई दिख रही है। वह औरत रोटियां सेक रही है और उसके बाल खुले थे, पैर उसके पीछे की तरफ नजर आ रहे थे। कुछ न समझते हुए मीरा ने गीता करते हुए पानी लिया और दीवार पर डाला। इतने में ही वह औरत घर के बाहर की ओर भागी। मीरा भी उसके पीछे पीछे घर के बाहर भागी। घर के मोड़ पर आकर वह रुकी, कोई नहीं था। मीरा वापस घर आ गई थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, वह अपने मंदिर में थी। डर गई थी मीरा, लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण नाम स्मरण करते हुए भगवान जी को प्रणाम किया, वह शांत हो गई। इस घटनाक्रम से मीरा को यह ज्ञात हो गया था कि यह घर भूत बाधा से पीड़ित है। इस घटना के कुछ दिन बाद ही मीरा गर्भवती हो गई थी, लेकिन अस्वस्थ रहने की वजह से वह घर के काम नहीं कर पा रही थी। सासू माँ हमेशा कोप भवन में रहकर ऑर्डर दिया करती थी। क्षणिक देरी हो गई तो तांडव होता था। इस हालत में मीरा को यूं ही दर्द हुआ। पति ने झटपटा रही मीरा के बारे में जब माँ को बताया तो उसने कहा, डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं। काफ़ी वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक न तो कोई डॉक्टर आया न कोई डॉक्टर के पास लेकर गया। तड़प रही थी मीरा, लेकिन किसी को भी दया नहीं आई। नतीजा, बच्चा पैदा होने से पहले ही समाप्त हो गया। अब घर का माहौल ऐसा हो रहा था कि बात बात पर ताने सुनने पड़ रहे थे कि बच्चा पैदा करना इतना आसान नहीं होता। घर बच्चे से ही खुशहाल होता है। मीरा फिर से गर्भवती हुई, लेकिन यह बच्चा भी नहीं रहा। अब तो मीरा भी परेशान हो गई थी। उसने अपनी सहेली को बताया कि ऐसा क्यों होता है। अब की बार ऐसा हुआ तो यह औरत मुझे घर से बाहर निकाल देगी। अब मीरा तीसरी बार गर्भवती हुई, लेकिन न तो घर के माहौल में फर्क आया और न ही पति ने पत्नी के लिए कुछ सावधानियां रखनी होंगी ऐसा करने में सहयोग किया। मजबूर होकर मीरा अपने मायके में आ गई। इस बार वह चाहती थी कि यह बच्चा उसकी गोद में खेले। अपनी सहेली के साथ वह उसके पिताजी के पास आई। उसने बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, यह तीसरा बच्चा है। तो वह तेज आवाज में बोले, यह भी नहीं बचेगा। यह सुनकर मीरा रो पड़ी। बाबा, अगर यह बच्चा भी नहीं बचेगा तो निश्चित ही वह हमें निकाल देगी। माँ बाप के घर पर नहीं रह सकते हैं। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? बाबा ने कहा कि जिस घर में तुम ब्याह कर गई हो वह श्रापित है, वंश नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर 3 लोगों की मृत्यु आग, पानी और सड़क हादसे में हुई थी, जिन्हें विधि विधान से पिंडदान व अन्य विधियों से गृह शांति हेतु उपाय स्थिति को वातावरण को शुद्ध किया गया है।
इसलिए वह तुम्हारे साथ क्रोध में आकर तुमको परेशानी दे रहे हैं। बाबा, इसका निवारण करने के लिए प्रयास करना चाहिए या नहीं? हाँ बेटी, कर तो सकते हैं, लेकिन तुम नहीं, तुम्हारे घर के मुखिया। जो विधि व सामान मैं बता रहा हूँ वह सब ले जाकर अमावस्या को गंगा जी में प्रवाहित कर दे। गीता पाठ करते हुए गंगा जल घर में छिड़क दे। ठीक है कहते हुए मीरा अपने मायके आ गई थी। घर आकर उसने अपने ससुर जी को फ़ोन किया और सारी बातें सुनकर ससुर जी ने बताया कि ऐसा ही हुआ था। मेरी बहन की आग में जलकर मौत हो गई थी। मेरे छोटे बेटे की मृत्यु पानी में बहकर हुई थी। वह मेरे ताया जी सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। जब मीरा ने यह बात सुनी तो वह परेशान हो गई थी। उसके ससुर ने कहा, परेशान नहीं होना, जैसे विधि है मैं अकेला जाकर करवा दूंगा। यह बात घर पर मत बताना, वरना हो सकता है फिर कोई विघ्न पड़ जाए। ठीक है, मीरा ने बाबा का पता बताया और कहा, आप उनसे जाकर मिल ले, तब तक मैं यहाँ पर ही रहूँगी। ठीक है कहते हुए वह उसी दिन बाबा से मिले। अमावस्या को विधिवत पूजा करने से घर में कलेश खत्म हो गया था। पति मीरा को लेने आए थे। माँ भेजने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मीरा जानती थी घर के हालात, भाभी के भी बच्चा होने वाला था। अगर वह भी यहाँ रुक गई तो मुश्किल होगी, और पति लेने आए थे, इसलिए बिना जिद किए वह चली गई। समय बीतता गया और कुछ समय बाद छोटे देवर की शादी हुई। बाद में छोटे देवर की पत्नी गर्भवती हुई तो प्रसव पीड़ा के दौरान वह मीरा को बोली, दीदी आप मेरे साथ ही रहना। मीरा ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा कि अचानक मीरा के बेटे ने रोते हुए बुलाया, मम्मी आप मत जाओ, मेरे पास रहो। मीरा जैसे ही अपने बेटे के पास आई तो देखा वह बेहद डरा हुआ था। उसने मीरा को कसकर पकड़ लिया और बोला, मम्मी आप मत जाओ। इतने में सभी हॉस्पिटल चले गए थे। लगभग 1 घंटे बाद कॉल आया कि देवर के बच्चे के साथ भी वैसा ही हुआ था जैसा मीरा के साथ हुआ था। आखिरकार देवरानी भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर किसी तांत्रिक के पास गई। जब अपने बच्चे के बारे में चर्चा की तो उसने कहा कि यह वंश नहीं बढ़ेगा। तब देवरानी ने कहा कि उसकी जेठानी का बच्चा कैसे जिंदा है। न जाने क्या किया, कैसे हुआ कि जैसे ही देवरानी घर आई, मीरा का बेटा मामूली बुखार से ही चल बसा। मीरा जो बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रही थी, पागल हो गई। कुछ समय बाद देवर भी नशा करने से मर गया। देवरानी को कैंसर हो गया। मीरा के पति के लीवर की खराबी हो जाने की वजह से वह भी मर गए। घर वीरान है, भूतिया स्थान जहाँ कोई नहीं बचा। यह सत्य घटना है। घर परिवार का सुख प्राप्त होगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। समाज और धार्मिक आस्था को लेकर जीवन शैली को अपनाना होगा, यह सत्य है। अंधविश्वास या आडंबर युक्त क्रिया प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो शब्दों से नहीं अपितु सहज भाव से प्रार्थना करते हुए अपने जीवन यात्रा को जारी रखना चाहिए। आसुरी शक्तियाँ विद्यमान है संपूर्ण ब्रह्मांड में। सिर्फ भक्ति मार्ग पर चलने वाले जीव ही इस सभी पारंपरिक लोक में विचरण करते हुए भी सुरक्षित हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान दिव्य शक्ति उनकी रक्षा करती है। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। कहानी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को अगर पॉसिबल हो तो शेयर भी करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली अगली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अच्छी हॉरर स्टोरी आप देख सकें।